यस माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन आई एम विथ यू। मैं आपके साथ एक बार पुनः उपस्थित हुआ हूँ और मेरा जो कमिटमेंट है, मैं आपको बोर्ड लेवल प्लस कंपटीशंस लेवल दोनों कराऊंगा। अभी फर्स्ट स्टेज में मैं जो आपको करा रहा हूँ, आप देख सकते हैं, दिस इज द कैपेसिटर प्रॉब्लम बोर्ड एंड कम्पिटिटिव लेवल, मोर फोकस्ड ऑन बोर्ड। लेकिन आज के डेट में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं कम्पिटिटिव एग्जाम में भी, वो बोर्ड बेस्ड ही क्वेश्चन रहते हैं, बहुत इजी एंड कॉन्सेप्चुअल बेस्ड रहते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि जो लोग भी बोर्ड की प्रिपरेशन इन डेप्थ एनालिटिकल वे में करते हैं, उसे कॉम्पिटिशन्स में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। बहुत सारे चैलेंजिंग क्वेश्चंस होंगे, उनको मैं सेपरेट करके आपको बताऊंगा। ये रहा मेरा पहला क्वेश्चन, आप देख सकते हैं बोर्ड के ऊपर में दिया हुआ है, व्हाट इज द एरिया ऑफ ए प्लेट ऑफ ए कैपेसिटेंस 2 फरद। यस, देयर इज ए प्रॉब्लम। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटेंस कितना दिया हुआ? 2 फरद, नॉट माइक्रो फरद, स्पेशली इन ए फरद। Given that the separation between the plate, that is also given, the separation between the plate is 0.5 सेंटीमीटर, आप इसे मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, तो दैट इज 10⁻² मीटर। Why we find the capacitance of a parallel plate capacitor in a microfarad range? तो ये दूसरा पार्ट हो गया। पहला क्या हो गया? What is the area of the plate of a parallel plate capacitor? So simple। क्या होते हैं बच्चे लोग? कैपेसिटेंस इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A divided by T। दिस इज द वेरी बेसिक क्वेश्चन। नाउ C इज गिवन 2 फरद, छोड़ दीजिए इसे, एप्सिलॉन 8.854 इंटू 10⁻⁻12 SIU, area that is the required, and the separation distance is given. This is 0.5 into 10⁻⁻12. Now this can be found, and after calculations you find this value near about 1.13 into 10⁻9. Yes, that I have written 1.13 into 10�9 meter square. This is the NCERT based questions and the answer is written on that part. So this is the area. Now you can see this area is too large, 1.13 into 10⁻19 meter square. Practically it is not feasible. And the second part of the question is, why we find the capacitance of a parallel plate capacitor in a microfarad range? Corresponding to the farad, area will be too large, and if you consider in a microfarad, area will be feasible and measurable area. That is the reason. So why we consider, question में आता है, why we consider capacitance in microfarad? Answer, area becomes too large. That is the reason. Area becomes too large, and that is why we always consider in a microfarad. This question is over. Next question. Yes, my dear students, आप जरा फोकस कीजिए। दिस इज अगेन द NCERT प्रॉब्लम। NCERT के बुक से लिया गया ये प्रॉब्लम है। क्या कहता है कि इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट्स, दो जो प्लेट्स हैं उनके बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं है, बट दिस टाइम इट इज द एयर बिटवीन द प्लेट्स। आप देख सकते हैं ईच हैज ए एरिया, दोनों का एरिया जो दिया हुआ सेम है, 6 into 10⁻³ मीटर स्क्वायर, एंड द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, दिस इज अगेन गिवन, D = 3 मिलीमीटर। दैट इज द गिवन। आपको क्या निकालना है? फाइंड द कैपेसिटेंस, कैलकुलेट द कैपेसिटेंस C ऑफ द गिवन कैपेसिटर। आंसर्स में आप आ जाइए, बड़े आराम से लिखिए, एप्सिलॉन नॉट A by D, दिस इज इक्वल टू 8.854 इंटू 10⁻⁻12, A ऑलरेडी गिवन, 6 into 10⁻³ and the separation distance 3 into 10⁻⁻³ मीटर। आप यूनिट को छोड़ दीजिए, दैट वी हैव कन्वर्टेड, एंड अकॉर्डिंगली दिस कम्स आउट टू बी 1.77। आप अगर कैलकुलेशन करते हैं तो -11 फरद आता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आंसर सीट। ये आपके पास आंसर आ गया। वेरी इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और जहाँ तक एप्सिलॉन नॉट की बात है, आप याद भी नहीं कीजिएगा, आप अच्छी तरह से देखिएगा कि जो भी आपको क्वेश्चन बैंक मिलता है उसमें ये आपको दिया हुआ मिलेगा आंसर्स। नेक्स्ट हो गया, व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर? हाउ कैन वी फाइंड द चार्ज? सेकंड पार्ट, चार्ज, दिस चार्ज इज इक्वल टू Q = C × V।
very easily. C you have already calculated and V is given 100 volt supply. मतलब इसे हम लोग किस तरह से किए हैं, that we have considered it by 100 volt potential difference. So easily आपका निकल गया 1.77 into 10 to the power minus 11 course 9, 11 minus 11 plus 2 9 माइक्रो कूलम हो गया. चूँकि माइक्रो फरद में दिया हुआ है इसलिए ये आंसर भी हमारे पास आ जाएगा. 10 to the power ये जो वैल्यूज आप निकालें फरद पे तो ये कूलम में आ जाएगा. माइक्रो को हटा दी, दैट इज इन कूलम एंड दैट इज योर आंसर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. यस माय डियर स्टूडेंट्स, इसका एक एक्सटेंशन प्रॉब्लम्स भी है. कहता है इन द प्रीवियस प्रॉब्लम, जो आपके पास प्रॉब्लम थे आप याद कर सकते हैं प्रॉब्लम थे, उसमें कहता है क्या होगा. जरा सा आप इस बात को ध्यान दीजिए. किस बात का, कि सप्लाई वोल्टेज को रहने दीजिए, दैट इज रिमेन कनेक्टेड. और जो ये 3 मिलीमीटर का जो गैप हुआ करता था, गैप इज इक्वल टू 3 मिलीमीटर, दिस इज कंप्लीटली फिल्ड, this is completely filled with a dielectric, and of course the dielectric constant K equal to 6. Now how does the capacitance changes and the charge changes? आइए आपका capacitance is the geometrical property, epsilon naught A by D वैक्यूम के लिए था. और अब जबकि हमारे पास कोई मीडियम इंसर्ट कर दिए हैं तो ये वैल्यू आ जाएगा. तो जो वैल्यू आपने पहले निकाला था उसमें आप 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 इंटू सी नॉट, दैट यू फाइंड. सी नॉट आपने निकाला था, उसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन, अभी आपने इसे नहीं खोला है. नाउ व्हाट इज द चार्ज. जैसे ही आप चार्ज की बात करते हैं तो पहले क्या हुआ था, सी नॉट इंटू भी था चार्ज. पोटेंशियल कनेक्टेड है तो V डज नॉट चेंज बट हेयर C चेंजेज. अब आपके पास नया Q क्या हो जाएगा, K C नॉट हो जाएगा, न्यू कैपेसिटेंस हो गया एंड V. फाइनली आपने क्या देखा, आपने देखा कि चार्ज फर्दर गेट इंक्रीज्ड बाय फैक्टर ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इक्वल टू 6. तो आपका शॉर्ट में मैं क्या बता दूं, capacitance increases 6 times and the charge further increases 6 times so long as the potential is connected. Okay, now the second part of the question is this way. Come on to this way. क्या कहता है बच्चे लोग कि भैया आपका कैपेसिटर में बैटरी नहीं है, लेकिन हाँ बैटरी को हटाया गया चार्जिंग के बाद, तो आपके पास क्या हो गया, जो पहले चार्ज हुआ करता था फर्स्ट स्टेज में Q नॉट वाला, वो चार्ज कंटिन्यू कर गया यहाँ पर, वो चार्ज सस्टेन कर गया यहाँ पर. अब बैटरी रिमूव हो गया और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कंप्लीटली फिल्ड कर दिए जो पहले किए थे हमने. अब पूछता है C, तो दैट इज सो सिंपल, K C नॉट इंडिपेंडेंट है, चाहे बैटरी रहे या ना रहे कैपेसिटेंस तो बढ़ ही जाएगा. लेकिन व्हाट अबाउट द चार्ज, न्यू चार्ज इज अगेन सेम, दिस डज नॉट चेंज. क्या लॉजिक था इसके पीछे, मैंने आपको डिस्कस किया था ना कि बैटरी को हटा, मतलब बैटरी को हटा लेने के बाद रिजर्वायर से डिस्कनेक्ट हो गया. अब जो चार्ज बैटरी पर के द्वारा सप्लाई कर चुका गया था वो प्लेट पर सस्टेन करेगा और किसी भी तरह की चार्ज में कोई कमी नहीं आएगी. तो फर्क क्या पड़ेगा, पोटेंशियल्स पर फर्क पड़ेगा. तो आपका आंसर स्पष्ट रूप से हो गया कि नो चेंज इन चार्ज, नो चेंज, एंड capacitance increases K times. Capacitance increases K times, charge does not change if the supply voltage is disconnected. Next question. Yes my dear student, once again आपके सामने एक अच्छे से क्वेश्चंस हैं and this question is again NCERT. NCERT के क्वेश्चंस है, लेकिन ये एक ब्रॉड बेस्ड क्वेश्चन है, आपकी नॉलेज को इन्हांस करता है. द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एरिया दिया हुआ है, आप अच्छी तरह देख सकते हैं. द एरिया ऑफ ईच प्लेट इज गिवन and this is equal to 90 into 10 to the power minus 4 मीटर स्क्वायर. ऐसा यूनिट में लिखते, डाटा लिखते के साथ कर लीजिए. एंड डी सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, दिस इज अगेन गिवन 2.5 मिलीमीटर का मतलब मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, मीटर में कन्वर्ट हो गया. द कैपेसिटेंस इज चार्ज बाय कनेक्टिंग 400 वोल्ट सप्लाई. यस, दिस सप्लाई इज ऑल्सो गिवन, इसे भी आप नोट कर लीजिए, 400 वोल्ट हो गया, ये भी गिवन है आपके पास. कहता है हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड. तो एनर्जी क्या होता है, बहुत आसान है, हाफ सी वी स्क्वायर. नाउ सी इज नॉट डायरेक्टली गिवन, अदरवाइज इनडायरेक्टली गिवन, हाफ एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी
एंड ऑफ कोर्स द पोटेंशियल वी स्क्वायर। अब ओनली सब्स्टिट्यूशंस है, हाफ 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12, एरिया 90 इंटू 10 टू द पावर -4, V 400 square, and thereafter only D separation distance 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3 जूल। इन सब वैल्यूज़ को जब आप कैलकुलेट करते हैं तो एनर्जी बहुत इजीली आप निकाल लेंगे, 2.55 इंटू 10 टू द पावर -6 जूल, दैट इज गिवन। तो दिस मच ऑफ द एनर्जी इज कैलकुलेटेड। आपने क्या किया, कैपेसिटेंस निकाले और पुट कर दिया। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज फाइंड द एनर्जी डेंसिटी। यस, एनर्जी डेंसिटी वी कैन फाइंड। सेकंड पार्ट, व्हाट इज द एनर्जी डेंसिटी? हाफ एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। हाउ कैन वी फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड? दैट इज अगेन सो सिंपल, हाफ एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, जस्ट हैव एन आइडिया, V डिवाइडेड बाई D, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई सेपरेशन डिस्टेंस। तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चे लोग, V स्क्वायर D स्क्वायर। हाफ एप्सिलॉन नॉट की वैल्यूज आप पुट कर सकते हैं, 8.854, V स्क्वायर 400 का स्क्वायर हो जाएगा, एंड D स्क्वायर इज अगेन गिवन, व्हाट इज द D? 2.5 इंटू 10 टू द पावर -3 एंड ऑफ कोर्स स्क्वायर, दिस इज, and this is equal to very simple 0.113 joule per meter cube. Very simply we get 0.113 joule per meter cube the energy density. And the third part of the question that we have already proved, energy density equal to half epsilon naught E square। मेरे लास्ट वीडियो में ये प्रूव करके दे चुका हूँ, आप उसको फॉलो कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस माय डियर स्टूडेंट, एक बार आपके सामने फिर से क्वेश्चन है, और वो भी एनसीईआरटी का ही लिया गया क्वेश्चन है। क्या कहता है? एन इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियंस रिक्वायर्स ए कैपेसिटेंस ऑफ 2 माइक्रोफैराड, ठीक है, इन ए सर्किट अक्रॉस ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 किलोवोल्ट। तो क्या सिस्टम के पास चाहिए? 2 माइक्रोफैराड का कैपेसिटेंस चाहिए सिस्टम के पास, और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना उसे सस्टेन करना है? 1 किलोवोल्ट। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस 1 किलोवोल्ट है। तो आपको क्या सेटअप तैयार करना है, यहाँ पर देख लीजिए। आपको एक सिस्टम तैयार करना है जिसकी पोटेंशियल डिफरेंस को कितना सहना पड़ेगा? 1000 वोल्ट से 0 वोल्ट तक। ये बात हो गया, ठीक है। और आपके पास बनाना है, इसका कैपेसिटेंस कितना होना चाहिए सेट का? 2 माइक्रोफैराड। लेकिन ए लार्ज नंबर ऑफ 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस है आपके पास। क्या है? ओनली 1 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस जो दिया हुआ है, दिस इज 1। आपको बनाना है 2 माइक्रोफैराड का, और उसको भी कितना सस्टेन करना है? 1000 वोल्ट हो गया कैपेसिटर आपके पास अवेलेबल है 1 माइक्रो, एंड टू हिम ईच कैन विथस्टैंड ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 4 वोल्ट। यस, मैक्सिमम आप वोल्टेज कितना अप्लाई कीजिएगा बच्चे लोग, आप देख सकते हैं 400 एंड 0, 400 से ज़्यादा नहीं सस्टेन करेगा। इससे ज़्यादा देंगे तो क्या होगा? चार्ज इस पर रहेगा ही नहीं, और पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन नहीं करेगा, तो ये ब्लास्ट करेगा, मतलब डिसऑर्डर में आ जाएगा। मैक्सिमम सजेस्ट ए पॉसिबल अरेंजमेंट। क्या करें पॉसिबल अरेंजमेंट को? चलिए, एक चार्ज ले सकता है, तो आप एक काम कीजिए, मैं आपको बताता हूँ इसके लिए। एक और लगा दीजिए, अब दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? 400, ये हो जाएगा 400, तो अब 800 ले सकता है। एक और लगा दीजिए। इस तरह से आप देखते हैं, इस तरह से देखते हैं कि 3 कैपेसिटर, एक कैपेसिटर, एक कैपेसिटर, ये इसके और इसके बीच में कितना वोल्टेज बर्दाश्त करेगा? 400, आराम से ले सकता है। दूसरा भी कितना ले सकता है? 400, और तीसरा भी ले सकता है 400। तो इसकी कैपेसिटेंस सहने की क्षमता टोटल कितना हो जाएगा? अगर यहाँ से यहाँ तक लिया जाए, देखिए आप इसे 400 प्लस 400 प्लस 400, अब आपके पास टोटल कितना आ गया? 1200 वोल्ट्स सस्टेन कर सकता है ये। और आपको चाहिए कितना? 1 किलो वोल्ट। तो ठीक है, आप एग्जैक्ट 1000 तो नहीं ना कर सकते हैं, क्योंकि इसकी कैपेसिटेंस 400 ले सकता है, तो दिस इज द अपर हैंड। ज़्यादा ले ले तो अच्छी ही बात है। तो ये आपने बना दिया, कितना कैपेसिटेंस लगा दिया? 3 कैपेसिटर, ईच का कितना दिया हुआ? 1 माइक्रोफैराड। और ये कनेक्शन कैसा है देख सकते हैं, सीरीज में है। तो सीरीज कनेक्शंस के लिए इसका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 1/C, 1/C एंड 1/C, that is C equivalent equal to C/3, that is equal to 1/3 माइक्रोफैराड। अब लेकिन एक प्रॉब्लम हो गया, अब आपके पास कितना आ गया? 1 माइक्रोफैराड आ गया। इस पूरे 3 सेटअप का कैपेसिटेंस इंडिविजुअली या कलेक्टिवली कितना आ गया?
1/3 माइक्रोफारड। अब क्या करें, आपको कितना चाहिए, 2 चाहिए। 2 के लिए आप क्या कीजिएगा, ऐसे सेटअप पर आ जाइए। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, देखिए बच्चों, इसमें कितना आ गया आपकी कैपेसिटेंस, 1/3 है। अगर आप ऐसा ही एक सेटअप और जोड़ दें तो आपके पास अब कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा, गेस कीजिए। एक कैपेसिटेंस और भी जोड़ दें, और वो भी पैरेलल में। जैसे ही आप पैरेलल जोड़िएगा तो 1/3 प्लस आपके पास उतना ही आपके पास डबल आ जाएगा, है ना, क्योंकि जितना भी ये जोड़े हैं 1/3 प्लस 1/3 आ जाएगा। इसका मतलब हो गया कि टोटल कैपेसिटेंस आपका बढ़ता चला जा रहा है। एक सेट में आपके पास आ गया 1/3, दूसरे में भी आ गया 1/3 C, दोनों को जोड़िएगा तो 2/3 C आ जाएगा। ऐसा ऐसा आप कितना देने लगे, मान लीजिए आप इसमें 6 सेट देते हैं तो आपकी कितना आ जाएगा, 1/3 को 6 से जोड़ दीजिए, एक का कैपेसिटेंस कितना है, 1/3। आपके पास टोटल कितना चाहिए, C टोटल इज इक्वल टू 2 माइक्रोफारड चाहिए, 2 माइक्रोफारड। आपके पास कितना आ रहा है, n इंटू 1/3 इक्वल टू 2 माइक्रोफारड आ गया। इसलिए n का नंबर कितना हो जाएगा, 6। टोटल नंबर कितना हो गया, 6। इस तरह के अरेंजमेंट आपके पास कितना चाहिए, 6 अरेंजमेंट चाहिए, जो मैंने आपको लिख दिया। अब आप क्या कीजिएगा, 1/3 1/3 1/3 ये आ गया, फिर एक बार आप लीजिएगा इस तरह से, इस तरह से इसको भी ले लीजिए, फिर एक क्या कीजिएगा, इस तरह से एक और ले लीजिए सेटअप। आपके पास कितना आ गया, 4। एक सेटअप और ले लीजिए, कितना सेटअप आ गया, 5 सेटअप आ गया। एक और ले लीजिए, जो मैंने बताया आपको 6 आए। हालांकि इतनी करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप कर लीजिए। अब इसको जोड़ से देखिए, 1/3 ये हो गया, 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3। अगर आप इन सब को जोड़िएगा और ये सारे कनेक्शंस पैरेलल में हैं तो 1/3 इंटू 6 हो जाएगा, क्योंकि सबको जोड़ना 6 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज 2 माइक्रोफारड। और ये आपका टास्क बन गया। तो हाउ मेनी कैपेसिटर्स आर, रो में 3 और कॉलम में 6, तो टोटल नंबर कितने हो गए, नंबर्स ऑफ कैपेसिटर्स रिक्वायर्ड। अब आप समझ सकते हैं इजीली, 3 इंटू 6 दैट इज 18 कैपेसिटर्स रिक्वायर्ड। 1/3 1/3 1/3 अगर आप 6 बार जोड़ते हैं तो 2 माइक्रोफारड आ जाएगा, क्योंकि आप पैरेलल में कनेक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, माय डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने एक बार फिर क्वेश्चन है। क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिए, और ये इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का भी क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, 3 कैपेसिटर्स C1 C2 C3 ईच हैज ए मैग्नीट्यूड 6 माइक्रोफारड, माइक्रो यहाँ पर थोड़ा सा गलत आ गया, माइक्रोफारड होना चाहिए, माइक्रोफारड कैपेसिटेंस, ईच आर कनेक्टेड टू 12 वोल्ट सप्लाई। देख सकते हैं इसके पास भी 12 वोल्ट सप्लाई है और ये सेटअप के पास भी 12 वोल्ट सप्लाई है। सप्लाई यहाँ पर 12 वोल्ट सप्लाई से है। निकालना क्या है, फाइंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर C1 C2 एंड C3, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एंड एनर्जी स्टोर्ड इन सिस्टम। और एनर्जी भी आपको बताना है। क्या, कैसे आपको पता चलेगा, ये देखिए, यहाँ से चार्ज डिलीवर्ड करेगा, लेट अस सपोज टोटल चार्ज Q है, चार्ज इधर बट जाएगा, इसमें Q1 चार्ज चला जाएगा, इसमें Q2 चार्ज चला जाएगा। ये तो आप समझ ही सकते हैं। नाउ ये चार्ज इस दोनों से पास कर जाएगा, इस दोनों से पास करेगा। इसका मतलब ये दोनों कनेक्शन क्या हो गया, सीरीज में हो गया। और चार्ज का ये वाला पार्ट इधर से पास करता हुआ, ये पार्ट करता हुआ, ये दोनों Q1 Q2 इससे एंट्री ले लेगा, Q1 प्लस Q2 इससे जाता हुआ पास से। अतः हम आप इजीली देख सकते हैं कि ये वाला और ये वाला C1 एंड C2 आर इन सीरीज, चूंकि सेम चार्ज पास करता है, तो उस दोनों का सेटअप को एक में कर लीजिए। तो आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, इस तरफ से सेटअप कर लीजिए, इसका C1 एंड C2 का इक्विवेलेंट कर लीजिए। आगे आपके पास ये बैटरी का सेटअप आ जाएगा, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, और ये आपके पास C3 अकेला आ गया। तो दिस इज द C3 एंड C1 C2 का मिला दिए, और ये 12 वोल्ट का एज यूजुअल आ गया, जैसा कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखा हुआ है। अब ये C1 C2 क्या होगा, ये आप निकालिएगा तो क्या हो जाएगा बच्चे लोग, C12 का सेटअप 1/C1 प्लस 1/C2, 1/C और आपके पास दिया हुआ 6, 1/6 प्लस 1/6 एलसीएम लेंगे तो 2/6 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, इसलिए C12 का वैल्यू हो जाएगा 3 माइक्रोफारड। एज इजीली, वेरी इजीली निकल गया। तो ये वाला कितना हो गया, 3 माइक्रोफारड, और ये आपके पास ऑलरेडी कितना है, 6 माइक्रोफारड। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। नाउ कैन यू टेल मी
कि ये दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा, ये देखिए ये वाला C का जो प्लस चार्ज है ये देखिए सेम पोटेंशियल पर है, V 12 वोल्ट है यहाँ पर, और ये वाला क्या है 0 वोल्ट है। तो ये दोनों का सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, किसका 1 2 का और 3 का। तो हम लोग कह सकते हैं हेयर क्या क्या आप देख सकते हैं 1 2 सेटअप एंड C3 आर इन पैरेलल, आसानी से देख सकते हैं क्योंकि दोनों का तो पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल सेम है ना। ये भी से देखिए ये भी प्लेट कनेक्ट है और ये भी, और 0 से देखिए ये भी कनेक्ट है, इसलिए दोनों पैरेलल में है। और C पैरेलल कितना हो जाएगा 3 + 6 दैट ऑफ कोर्स इज द 9 माइक्रोफैराड। यहाँ तक तो आपको आ गया। अब क्या है बच्चे लोग, दोनों का आपके पास आ गया है, तो अब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आप ऐसे करके लिख सकते हैं। देखिए एक सेटअप पर आ जाइए और आपके पास ये बैटरी हो गया, ऐसे कर लीजिए। ये कितना हो चुका है 9 माइक्रोफैराड। दोनों का कौन कौन सा आ गया 1 2 एंड 3, तीनों का कैपेसिटेंस आ गया। और ये कितना है सप्लाई वोल्टेज है। तो अब टोटल चार्ज सप्लाई क्या होगा, तो Q = क्या होता है C × V। C ऑलरेडी आपके पास आ चुका है 9 और V आपके पास दिया हुआ है ये 108 माइक्रोकूलम, 108 माइक्रोकूलम चार्ज डिलीवर्ड हुआ। सो यहाँ से कितना चार्ज निकल गया 108 माइक्रो। अब ये दोनों जगह बट गया है, दोनों जगह बटा है, कैसे कैसे बटेगा, आपके पास इधर का सेट का दिया हुआ 3 है, तो आप इस पर चार्ज निकाल सकते हैं ना, हाँ निकाल सकते हैं। C1 कितना हो जाएगा बच्चे लोग, C1 = ये बैटरी का 3 माइक्रोफैराड है ना, Q = होता है C, कौन कौन सा ले लेंगे 1 2 का ले लेंगे और V पोटेंशियल। नाउ व्हाट इज C12, आपके पास दिया हुआ है 3 माइक्रोफैराड, ठीक है बहुत अच्छा। V आपके पास 12 है, ये कितना हो जाएगा 36 माइक्रोकूलम चार्ज आ गया, बहुत आसानी से आ गया। अगर हम उस साइड की बात करें तो कितना हो जाएगा Q2 उस सेट पर, C कौन सा है C3 है, और पोटेंशियल डिफरेंस तो वही है ना, तो आप देख ही रहे हैं कि इसके लिए भी तो पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट ही है। अब क्या हो जाएगा C3 आपके पास 6 है और ये 12, ये कितना हो गया 72 माइक्रोकूलम। अब आप इस दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो आप देख सकते हैं 108, इसको फुलफिल करके आप री एग्जामिन कर लीजिए। चलिए आपका बहुत अच्छा से निकल गया। What is charge on each capacitor, equivalent capacitor, energy stored in a setup। तो सेटअप क्या है बच्चे लोग, यही ना सेटअप है। अब सब मिला के तो आपके पास आ गया 9 माइक्रो फैराड आ गया और 12 पोटेंशियल है। सो व्हाट इज द एनर्जी ऑफ ए सेट, अब पूरे सेटअप का क्या ले लेंगे हाफ Q² C, Q²/2C ले लेते हैं, या नहीं तो ये फॉर्मूला से ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप हाफ CV² ले लें, ये ज़्यादा सूट करता है, इजीली कैलकुलेट। हाफ C9 और V12, इससे क्या हो जाएगा हाफ 9 × 144 एंड दैट मच ऑफ ए जूल, क्योंकि 12 का स्क्वायर करना पड़ेगा, हाफ CV² स्क्वायर। एंड दिस वे यू हैव सॉल्व द, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, इजी मत समझिए क्योंकि बैटरी दोनों के बीच में दिया हुआ था, इसीलिए थोड़ा सा इसमें कुछ खास प्रॉब्लम्स में हैं। नेक्स्ट, यस माय डियर स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन आपके सामने में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने देखा है कि ये क्वेश्चन NCERT किताब का तो है ही, कई बार ये क्वेश्चंस बोर्ड में भी आया है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आया है, तो ट्रिपल इंपॉर्टेंस पर है क्वेश्चन। आपको देखिए क्या पूछता है, ऑब्टेन द इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ द नेटवर्क। ये 4 कैपेसिटर है, C1 C2 C3 C4 एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज 300 वोल्ट। क्या कहता है आपसे निकालने के लिए C इक्विवेलेंट एंड व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस C4 कहता है। इजीली आप निकाल लीजिएगा, कैसे मूवमेंट करें कि भाई ये दोनों को आप देखिए, सबसे पहले चार्ज किधर गया बच्चे लोग, ये मान लीजिए Q1 चार्ज है और यहाँ से सप्लाई हो गया Q2 और यहाँ से कैपिटल Q मस्ट बी इक्वल टू Q1 + Q2। मैंने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कर लिया, तो ये जो Q2 चार्ज है देखिए दोनों पर आ रहा है और ये Q1 इससे होता हुआ फिर यहाँ से आ जाएगा Q1 + Q2, इससे भी वही चार्ज पास करेगा और फाइनली ये आ जाएगा। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए C2 और C3 पर सेम चार्ज पास करता है, तो आप आसानी से कह सकते हैं कि दे आर इन सीरीज। और अगर सीरीज में है 200 पिको फर्क, तो ये कितना वैल्यू आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो अब आप C2 C3 को एक कर लीजिए, मेरा ये कॉन्सेप्ट बहुत
काम का आता है, C2 और C3 को एक में कर लीजिए और इसका इक्विवेलेंट कितना आ गया 100 पिकोफैराड PF। C और 2 को सीरीज में जोड़िएगा 200 का तो ये वैल्यू आ जाएगा। नाउ दिस इज कनेक्टेड इन पैरेलल 100 पिकोफैराड। अब आपके पास क्या है, एक और कैपेसिटर है जिसकी नाम है C1 और ये दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 100 पिकोफैराड हो गया। ये बात हो गया। चलिए उसके बाद क्या कहता है, इस दोनों के अतिरिक्त एक और कैपेसिटर भी है जो कि ऐसे सेटअप पर आ रहा है ये, और आपको ये दिया हुआ है दिस इज 300 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ, दिस इज अ पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। यस, अब आप इजीली देखिए कि ये पोटेंशियल टर्मिनल का दोनों सेम है और ये दोनों का भी सेम है, तो ये दोनों आपके पास पैरेलल पे हो गए। और जैसे ही पैरेलल में हो गए तो आपने एक आसानी से इन दोनों को ऐड कर दीजिए। तो अब आपके पास एक सेटअप तैयार फिर कर लीजिए। ये तो पहले से ही 2, 3 था और 1 भी आ गया, तो कैपेसिटेंस 1, 2, 3 और 100 + 100 डायरेक्ट एडिशंस हो जाएगा 200 पिकोफैराड। अब इसके बाद क्या हो गया, एक कैपेसिटर ऐसे लगा हुआ, आप ध्यान से देखिएगा, ये भी कितना है 200 माइक्रोफैराड, सॉरी पिको ही सब कर लेना है ना, आपको पिको ही फर्क लेना है, 200 पिकोफैराड। और ये नंबर कौन सा है, C4 है, और ये फिर बैटरी की भी सप्लाई है 300 वोल्ट। मैं प्रॉब्लम को एनालाइज करके छोटा से छोटा बनाते जाता हूँ। नाउ व्हाट इज दिस, दिस इज अगेन इन सीरीज। और अगर सीरीज में है तो दोनों का C इक्विवेलेंट अब टोटल कितना हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 200 और 200 को सीरीज में जोड़ेंगे तो ये 100 पिकोफैराड आ गया। सो दिस इज द टोटल कैपेसिटेंस, मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सेटअप। तो पहला पार्ट तो आपको आ गया। दूसरा पार्ट क्या पूछता है, व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस। अब आपको इसको निकालने के लिए क्या कीजिएगा, आप सीधा चार्ज निकाल लीजिए। व्हाट इज द चार्ज, Q = CV। ये कौन सा चार्ज निकला, टोटल चार्ज निकला। टोटल चार्ज का मतलब ये वाला चार्ज, क्योंकि कैपेसिटेंस आपको मिल ही गया और सप्लाई वोल्टेज आपको मिल गया, तो ये अब सेटअप कहाँ पर तैयार हो गया, ये सेटअप को ले लीजिए। यहाँ पर क्या हो गया, C1, 2, 3, 4 ये सारा आ गया। बैटरी आप ले लीजिए 300 वोल्ट का हो गया और कैपेसिटेंस कितना है इक्विवेलेंट 100 पिकोफैराड। अब बात करते हैं हमारा चार्ज कितना हो जाएगा। तो Q = CV है ना, C की वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चे लोग, आसानी से निकाल लीजिए, 100 तो दिया ही हुआ है, और V कितना है 300। इतना कौन सा वैल्यू आ जाएगा, पिको वोल्ट आ जाएगा। चलिए मैं भी निकाल लिया। अब लेकिन आपको ये नहीं पूछा है, पूछा क्या है V4, मतलब कौन वाला, ये वाला। अब आप ध्यान से देखिए बच्चे लोग, जो चार्ज यहाँ से आएगा टोटल चार्ज तो इसे पास कर ही रहा है, तो इसका अब आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा V4 निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, Q = CV। C किसका, C4, तो ये भी क्या आ जाएगा V4। और टोटल चार्ज आपको मालूम है 100 × 300 ये वाला आ गया। C4 भी आपको मालूम है कितना है 200 है, ये भी आ गया। और पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज द रिक्वायर्ड किसके लिए, C4 के लिए। ये 2 0 को कैंसिल कर दीजिए, ये 2 को आ जाएगा 50 और ये आ जाएगा 150 वोल्ट, दैट इज योर आंसर। तो व्हाट इज द VC4, दैट इज 150 वोल्ट। आप इजीली कैलकुलेट कर, ये आपके पास आ गया आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फोकस कीजिए, ये भी क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस आपके सामने हैं। क्या कहता है कि देयर आर 5 कैपेसिटर्स 1, 2, 3, 4, 5 एंड देयर इज ए सप्लाई फ्रॉम द बैटरी चार्ज। ये सप्लाई करते हैं 6 वोल्ट का। क्या कहता है, व्हाट इज द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। ऐसे प्रॉब्लम पर आपका टारगेट क्या होना चाहिए, फाइंड द C इक्विवेलेंट। और जैसे ही C इक्विवेलेंट आ जाएगा टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ C V²। ये आपका हिंट हो गया, आपकी मूवमेंट का डायरेक्शन ऐसे होना चाहिए। C इक्विवेलेंट क्या लेंगे इसका, ये देखिए, ये 2 है और ये 2 है, दोनों को ऐड कीजिएगा तो क्या होगा। पहली बात क्या है, देखिए ऐसे करके लीजिए, ये चार्ज इससे पास कर गया, ये चार्ज इससे और ये चार्ज इससे। इसका Q1 रखिए, इसका Q2 रखिए और इसका Q3। आप इजीली देख सकते हैं ना कि जो चार्ज इससे पास किया ये चार्ज इससे भी, ये दोनों सीरीज में हो गया। 2 और 2 को सीरीज में जोड़ेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, ऑब्वियसली 1 आ जाएगा, खत्म हो गया। 1 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, पैरेलल में है 2 आ जाएगा। अब ये सेटअप इसके साथ सीरीज में आता है, 2 और 2 को फिर जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब फिर 1 और 1 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा,
फिर 2 आ जाएगा और फाइनली ये आपके पास सेटअप आ गया। यहाँ पर आपका टोटल कैपेसिटेंस कितना हो गया 2 माइक्रो फैराड और ये वाला वोल्टेज कितना दिया हुआ 6 वोल्ट। एक बार फिर से चलिए मैं आपको बता दूँ, 2 और 2 को आप जोड़िएगा कितना हो जाएगा, सीरीज में है 1 हो जाएगा। करेक्ट, 1 और 1 ये दोनों पैरेलल में है, कितना हो गया 1 + 1 2, वेरी फाइन। ये इसके साथ सीरीज में है तो आप देख सकते हैं 2 और 2 को फिर सीरीज में जोड़ेंगे 1 हो जाएगा और 1 और ये 1 आपस में जोड़ेंगे तो फिर 2 हो जाएगा। ये 2 हो गया और वोल्टेज सप्लाई हो गया। आंसर आपका यहां से बन गया। व्हाट इज द आंसर, C इक्विवेलेंट 2 एंड 6 का स्क्वायर, 2 2 कैंसिल हो गया, 36 माइक्रो जूल एंड दैट इज योर आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस माय डियर स्टूडेंट्स, आप मूव कीजिए क्वेश्चन पर। कहता है कि देयर आर 5 कैपेसिटर्स एज यू कैन सी विथ ए वैल्यू द स्पेसिफिक एंड दे आर कनेक्टेड एज ए नेटवर्क। ये नेटवर्क में दिया हुआ है एंड ऑफ कोर्स द पावर सप्लाई इज 100 वोल्ट। क्या कहता है, कैलकुलेट द टोटल चार्ज डिलीवर्ड बाय द बैटरी। ठीक हो गया, बैटरी से कितना चार्ज डिलीवर्ड हुआ एंड द एनर्जी स्टोर्ड इन ए नेटवर्क, कितना एनर्जी इस नेटवर्क में एनर्जी में स्टोर होता है। कैसे मूव करें आइए बताते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, देखने में कन्फ्यूजन लगता है लेकिन इसकी कोई जगह नहीं है कन्फ्यूजन की। आप क्या कीजिएगा, नेमिंग केवल कीजिए। इस टर्मिनल का नाम ए दीजिए, यहाँ इसका नाम बी दीजिए। ये बी दिए हैं तो यहाँ तक क्या हो गया, बी ही ना हो जाएगा क्योंकि यहाँ से यहाँ तक। अगर इसको ए दिए हैं, बी केयरफुल, ये वाला ए दिए हैं तो ये टर्मिनल भी ए ही माना जाएगा और ये भी ए ही माना जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि भैया देख सकते हैं बीच में किसी तरह का भी कैपेसिटर नहीं है तो सभी का पोटेंशियल सेम आएगा, इसलिए सभी का आप जो नॉमिनक्लेचर कीजिएगा सेम कर लीजिए, नेमिंग कीजिएगा सेम कर लीजिए। इस साइड आइए, मैं इस इंड को बी देता हूँ तो यहाँ बी देने का मतलब क्या हो गया, ये भी बी हो गया और ये भी क्या हो गया, बी हो गया। अब अगर ये ए दिए हैं और यहाँ से यहाँ तक कोई कैपेसिटर नहीं है तो ये भी टर्मिनल का नाम क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखते हैं ना आपने, ए ए ए यहाँ तक हो गया ए, क्योंकि किसी भी कैपेसिटर को आप क्रॉस नहीं किए हैं। उसी तरह से अगर इसका बी दिए तो ये बी है। अब ये भी नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, कि ये किसी कैपेसिटर को क्रॉस किए, सी, ये भी कितना हो जाएगा, सी एंड दिस इज सी। सो इस तरह से आपको टेक्निक आना चाहिए कि कैसे कैपेसिटर्स की हम मार्किंग करते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, ये C1 कैपेसिटर किसके किसके बीच में है, ए और सी के बीच में है, वेरी फाइन। ये कैपेसिटर कौन सा है, C2 किसके किसके बीच में है, ए और सी, वेरी फाइन। ये किसके बीच में है, CB, वो किसके बीच में है, CB, और ये किसके बीच में है, AB। इस तरह से आपको कुछ पॉइंट्स देना है और आप इसको एक एक करके एनालाइज करेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले आप ये देख सकते हैं कि C और B पर ये भी है, सॉरी C और A पर ये है, CB और CB पर 2 कैपेसिटर है। अब मैं आपको ये बताऊं डिज़ाइन करने का तरीका, आप ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए। आप देखिए ध्यान से, ये क्या हो जाएगा, इस पॉइंट को C ले लीजिए और इस पॉइंट को B ले लीजिए, तो दोनों ही कैपेसिटर का नाम दे दीजिए, C3 एंड C4। ये वाला जो दोनों हो गया, इसकी मार्किंग हो गया। उसके बाद क्या कहता है, C और B के बीच में ये दोनों कैपेसिटर हो गया, इस दोनों को आप टिक लगा दीजिए, ये दोनों कैपेसिटर का मार्किंग। अब क्या करना है, A और B, A आपके पास नहीं है कहीं पर, आप एक काम कीजिए, B और A के बीच में आप ऐसे लगा दीजिए, A नीचे चले जाइए, कहीं बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, A आ जाइए। तो ये वाला A और B के बीच में है, इसका नाम क्या है, C5 हो गया। तो C5 भी आप मार्किंग कर दीजिए, 3 कैपेसिटर निकल गया। अब आप कौन सा लीजिएगा, A और C के बीच में, किसके किसके बीच में लेना है, A और C के बीच में। आप ऐसे आ जाइए, C इधर है तो C इधर है, एक आप और कैपेसिटर लगा दीजिए। ये किसके किसके बीच में आ गए, आप यहाँ भी आ सकते हैं, C है तो ये भी C हो जाएगा और ये A है तो ये भी A। इस कैपेसिटर्स का नाम क्या है, AC के बीच में C1 है, आप इसको C1 कर दीजिए। और कौन सा कैपेसिटर बच गया, अब आपका 2 नंबर का बचा हुआ है। 2 नंबर किधर है, ये बच्चे, ये कहाँ पर है, A और B के बीच में है, ठीक है। A और B के बीच में, ये देखिए A और B के बीच में एक और कैपेसिटर आ गया, यहाँ पर आ गया, इसे भी आप कर लीजिए। इसका नाम क्या हो गया, C2, देख सकते हैं। और लास्ट में क्या आ गया, A और B के बीच में आपका पोटेंशियल डिफरेंस किसका है, A और B के बीच में। तो यहाँ पर आपको लेना है, A ये टर्मिनल है और B ये टर्मिनल है, तो आप यहाँ पर आ जाइए, A और B के बीच में ये वाला सेटअप को ले लीजिए,
दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट। अब बस आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। कैसे सॉल्व हो गया आप कहेंगे, कहाँ सॉल्व हुआ? हो गया बच्चे। आप ध्यान से देखिए, ये दोनों क्या हो गया, C3 एंड C4 आर इन पैरेलल। आप इसको आराम से जोड़ सकते हैं C पैरेलल। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये पैरेलल से जो भी चार्ज आएगा, सबसे पहले आप चार्ज को लेके चलिए। आप यहाँ से देखिए चार्ज को, ये चार्ज निकला, ये चार्ज यहाँ गया, कुछ चार्ज यहाँ गया, कुछ चार्ज यहाँ गया, कुछ चार्ज यहाँ गया। इसके बाद इससे दोनों निकला है चार्ज, फिर इससे निकला, इससे निकला, इससे निकलता हुआ, इससे निकलता हुआ, यहाँ से ये चार्ज इस पर आ गया। इसको दो भाग में आप बांट सकते थे। एक चार्ज का रास्ता इधर कर दीजिए, ये भी चार्ज इधर कर दीजिए, इस तरह से चार्ज की। अब आपके लिए बहुत आसान हो गया कि इस दोनों को एक साइड कर लीजिए और ये दोनों इसके साथ आ जाएगा सीरीज के कनेक्शंस में। ये दोनों खत्म हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल हैं, ये सीरीज में। अब आपको मैं क्या कर सकता हूँ, C और 4 का ये सेटअप बना लीजिए। देखिए ऐसे 3 और 4 के लिए आपके पास एक बन गया, यहाँ पर आ जाएगा। कौन सा बन गया, C3 और 4 का। ये वैल्यू तो आप निकाल लेंगे, पैरेलल में है। और इसका देखिए कनेक्शन को कैसे ले जाइए, ये कनेक्शन से C1 को जोड़िए। देखिए आपने C1 को जोड़ा, इसका C1 को जोड़ने के बाद आप इसको क्या कीजिएगा, यहाँ पर आ जाइए, इसको इधर से आ जाइए। इसके बाद आपके पास एक कैपेसिटर है, कौन सा कैपेसिटर है, C5 के लिए हो जाएगा। आप यहाँ पर आ जाइए, इसको जोड़ लीजिए, ये C5 का आ जाएगा। C5 के बाद आप ऊपर चले जाइए, ऊपर चले जाइएगा, जंक्शन आ जाएगा और यहाँ से B पर आ जाइएगा। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, B हो गया आपके पास। ऑलरेडी ये C पॉइंट है, ये पूरा C पॉइंट है, ये C1 कैपेसिटेंस है, ये पॉइंट A पॉइंट है। अब आपके पास क्या देखते हैं कि ये और ये आपके पास C5 हो गया। यहाँ पर इसका नाम क्या दीजिएगा बच्चे लोग, C5 है। और एक और भी इसी के पैरेलल में है, ये देखिए आपके पास ये क्या हो गया, C2 हो गया। अब उसके बाद क्या हो गया, यहाँ पर आ जाइए, बैटरी हो गया आपके पास। आसानी से आप देख सकते हैं, क्या क्या देख सकते हैं बच्चे लोग, ये देखिए C3 C4 का ये जो सेटअप आया, इसके साथ सीरीज में हो जाएगा। और सीरीज में होने के बाद क्या हो जाएगा, एक छोड़ यहाँ पर आ जाएगा। अब इसको एक सेटअप और तोड़ लीजिए, लास्ट सेटअप में मैं आपको बता रहा हूँ। ये कौन सा हो जाएगा, C3 C4 और C1 कौन सा आ जाएगा, सीरीज में। इसका भी इक्विवेलेंट निकाल लीजिएगा। C1 C3 C4 किस में आ गया, सीरीज में आ गया। अब ये वाला टर्मिनल का नाम देखिए B है, तो यहाँ पर आप क्या देते हैं, B है। और ये वाला टर्मिनल का नाम इसी का दूसरा छोर है, A पर है। और इसके बीच में आपके पास ये आ गया, ये खत्म हो गया। इसके बीच में आपके पास अलग अलग आ जाएगा, कौन कौन आ जाएगा, एक C5 आ गया, यहाँ तक आ गया, और इसके बीच में एक C2 आ गया। अब आपके पास बाहर में ये सेटअप आ गया। अब आप देख सकते हैं C1 C3 C4 तो आपने पहले ही निकाल लिया ये सेट, और ये दोनों क्या आ गया। अब आपके पास तीनों के तीनों सेटअप किस चीज में आ गया, पैरेलल में आ गया। बस यहाँ से आपका काम खत्म हो जाएगा। आप वैल्यूज को पुट कीजिए, लिखते चले जाइए। बस मेरा यहीं तक था कि मैं आपको C इक्विवेलेंट निकाल दूँ। अब आप देख सकते हैं किसमें कौन कौन सा गया, 3 और 4 आ जाइए। 3 4 क्या था, पैरेलल था, बहुत अच्छा हो गया। और 3 4 के बाद C1 क्या था, सीरीज में था, तो यहाँ मैंने पैरेलल लिखा। 3 4 वास्तव में क्या थे, पैरेलल थे। ये तो आप समझ में आ गया ना बाबू। पैरेलल के बाद C1 के साथ क्या था, सीरीज में हो गया। उसके बाद सारे के सारे क्या हो गए, दे ऑल आर पैरेलल, और खेल खत्म हो गया ना, क्योंकि बैटरी तो यहाँ पर दिया ही हुआ 100 वोल्ट का। तो आप C निकालिए, आपके पास तुरंत आ जाएगा। कैलकुलेट द टोटल चार्ज एंड द एनर्जी। टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, U इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ। C सब का निकाल लीजिएगा, C 1 2 3 4 5, और V का स्क्वायर कर लीजिएगा, यह आ जाएगा। टोटल चार्ज कितना हो जाएगा बच्चे लोग, तो Q इक्वल टू C 1 2 3 4 5 सबका निकाल लीजिए, और 100 से या V वोल्ट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस तरह से ये प्रॉब्लम, जो कि एक लेंदी प्रॉब्लम दिखता था, आसानी से हो गया। केवल इसमें आपको फोकस यही करना था कि आप कैसे पहचानिएगा कौन सीरीज में है, कौन पैरेलल में है, और फाइनली सर्किट को ब्रेकअप कैसे करेंगे, ये मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम टू दिस क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड बोर्ड क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ भी है, कंपटीशंस में भी पूछता है ऐसे प्रॉब्लम। आपको ये जो रॉड देख रहे हैं, सबसे पहले क्या है कि हाउ मेनी कैपेसिटर्स आर देयर, 1 2 3 4, दे आर कनेक्टेड इन सच ए वे। आप पहले क्या किए, सबको सीरीज में जोड़ दिए, यहाँ तक आ गया। उसके बाद देखिए ये एक कंडक्टिंग वायर है, दिस इज कंडक्टिंग वायर, यहां से लेके इस छोर को दिया गया। एक और भी ये कंडक्टिंग वायर है, यहां से 2 कंडक्टिंग वायर से जोड़कर
इसके सीरीज के मोनोटिनिटी को तोड़ दिया गया है। अब ये कुछ और ही डिजाइन में आ जाएंगे। आपको इसमें क्या पूछता है, फाइंड, क्या पूछता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के बीच में कैपेसिटेंस बताइए। थोड़ा सा आपको इसमें ट्रिकी चलना पड़ेगा, जो मैंने पिछले प्रॉब्लम में भी बता रहा था। भाई ये नाम आपका एक्स है, देखिए सवाल के मुताबिक ये एक्स है और ये कंडक्टिंग वायर है, तो हर जगह एक्स ही रहेगा क्योंकि सेम पोटेंशियल पर है, इसलिए यहाँ भी क्या हो जाएगा, एक्स, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल तो सेम है। उसी तरह से अगर हम इस पॉइंट को ए मान लेते हैं तो यहाँ से यहाँ तक का क्या पोटेंशियल हो जाएगा, ए ही हो जाएगा। ए इसका नामांकन करेंगे तो ये, क्योंकि बीच में कहीं भी कैपेसिटर नहीं है, इसलिए C1 कैपेसिटर किसके किसके बीच में है, एक्स ए है। तो आप आ जाइए प्रॉब्लम में, पहला प्रॉब्लम C1 किसके किसके बीच में है, तो यहाँ पर एक एक्स है, दूसरा ए है, वेरी फाइन। C2 ये भी एक्स और ए के बीच में है, तो एक बार फिर आप वही काम कीजिए, C2 भी है, एक छोर एक्स है, दूसरा छोर ए है। C3 की बात कीजिए, ये भी एक्स और ए के बीच में है, तो ये भी कैपेसिटर आप देख सकते हैं, एक एक्स है और ए, तीन कैपेसिटर C3। अब उसके बाद C4 किसके बीच में है, ए और वाई के बीच में है। अब कोर्स आप क्या कीजिए, इन सबको मिला दीजिए, सभी एक्स हो गए, और आपको क्या कहता है, जो लास्ट C4 है किसके किसके बीच में है, ए एंड दिस इज वाई, और ये आपका एक्स तो ऑलरेडी हो चुका है। नाउ यू हैव टू फाइंड द कैपेसिटेंस। अब आप समझ सकते हैं कि इसके लिए तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। दिस इज 10 माइक्रोफैरड, C1 कितना है 2 माइक्रोफैरड, C2 कितना है 3 माइक्रोफैरड एंड C3 कितना है 5 माइक्रोफैरड, और वो 10 है। आप ऐड कीजिए, तीनों पैरेलल है, 3 2 5 5 10 और 10, आंसर कितना आ गया, C इक्विवेलेंट। ये तीनों को पैरेलल में ऐड कीजिएगा तो तीनों ऐड हो जाएगा, 5 3 8 प्लस 10, और 10 और 10 का अगर सीरीज में जोड़िएगा तो ये आ जाएगा 5 माइक्रोफैरड। वेरी इजी क्वेश्चन, इजीली सॉल्व। दिस इज अ ट्रिकी क्वेश्चन, यू हैव टू बी केयरफुल। नेक्स्ट, यस माय डियर स्टूडेंट्स, आप ये थोड़ा सा एक न्यू टाइप की प्रॉब्लम्स है। आप देखिए इसमें हाउ मेनी कैपेसिटर्स आर देयर, दिस इज 5 माइक्रोफैरड। हाउ मेनी numbers of capacitors are connected in a network, 1 2 3 4 and 5 they are connected। अब यहाँ पर आपको ध्यान दीजिएगा कि इस तरह के 5 कैपेसिटर जब भी कनेक्टेड हों तो आपको व्हीटस्टोन ब्रिज को चेक करना पड़ता है। एक नया ट्रिक है ये, मैं इलेक्ट्रोस्टैट्स में नहीं, आपको इलेक्ट्रिसिटी में इसको पढ़ाऊंगा, लेकिन थ्योरम इसका यहाँ भी यूज होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या कहता है, व्हीटस्टोन ब्रिज जहाँ 5 कैपेसिटर्स या 5 रेसिस्टेंस हो, ये देखिए इसका रेशियो और इसका रेशियो आप ध्यान से देखिए, C1 एंड C3 इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैरड एंड 2 माइक्रोफैरड, और जरा सा इसका रेशियो चेक कीजिए तो C2 एंड C4 दिस इज 4 माइक्रोफैरड एंड 4 माइक्रोफैरड। क्या आपने देखा, दिस रेशियो इक्वल टू 1, और यहाँ भी क्या देखा, दिस रेशियो। अगर ऐसा हो जाए कि दोनों का रेशियो सेम हो जाए, मतलब C1 बाई C3 इक्वल टू C2 बाई C4, अगर दोनों का रेशियो सेम हो जाए तब आपके पास क्या हो जाएगा कि इससे पोटेंशियल यहाँ का, मान लीजिए ये A है और ये पोटेंशियल B है, तब आपके पास क्या हो जाएगा, VA इक्वल टू VB। और जब दोनों का पोटेंशियल समान हो जाएगा तो इससे कोई चार्ज पास नहीं करेगा, तो इससे पास करने वाला चार्ज 0 हो गया। अब जो भी चार्ज पास करेगा इस दोनों से सीधा निकल जाएगा, और जो भी चार्ज पास करेगा इन दोनों से सीधा निकल जाएगा, मतलब ये 5 माइक्रोफैरड कनेक्शन से बाहर हो गया। अब आपके पास ये 2 है और ये 4 हो गया। इसका अगर आप सेपरेटली निकालिएगा तो व्हाट इज द C इक्विवेलेंट, किसके किसके बीच में, 1 एंड 2 के बीच में, ये ऊपर वाला का, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 into 4 and 6 दैट इज इक्वल टू 4/3। कैपेसिटेंस C1 का वैल्यू कितना आ गया, 2 into 4 और 4 plus 2 6, इसे सॉल्व किए 4/3। नीचे भी सॉल्व कीजिए तो कितना आ जाएगा, 3 and 4 के लिए तो 2 into 4 into 6 आ जाएगा, तो दोनों सेम ही चीज़ है, तो ये भी वैल्यू कितना आ जाएगा, दैट इज 4/3। अब ये दोनों क्या है, आपस में पैरेलल है, तो व्हाट इज 1 2 3 4 दे आर इन पैरेलल। अब अगर पैरेलल में है तो सीधा 2 into 4/3 आ जाएगा, तो दैट इज 8/3 माइक्रोफैरड
कैपेसिटेंस आ गया। पूरे सेटअप का कितना हो गया 8/3। कौन से प्रिंसिपल को फॉलो किया है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल को फॉलो किया। इस तरह मैंने आपको एक सेटअप के द्वारा कई प्रॉब्लम बताने की कोशिश किया है। मैंने जो भी आपको बताया है बहुत इजी एंड बेसिक्स बताया है। मेरा एक क्लास कल और भी आपको लोड कर दूंगा, उस क्लास में मैं आपको थोड़ा सा इससे हटते हुए, हालांकि वो भी बोर्ड लेवल पर ही रहेगा और थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव एज को भी देखेगा, प्रॉब्लम कर दूंगा। लगातार आप बने रहिए, मेरा कमिटमेंट है, मेरा कोशिश है, मैं आपको बेहतर ढंग से पूरे फिजिक्स को समझा दूंगा। अभी मैं इलेक्ट्रोस्टैट पे ही हूँ, जल्दी ही ये चैप्टर ख़त्म होने वाला, 1-2 वीडियोज़ में मैं इसे फिनिश करूँगा और आगे मैं इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करूँगा। हाँ, आपका काम है बढ़िया ढंग से रिवाइज कीजिए और थोड़ा मेरे लिए भी आप ये कीजिए, अपने उन सारे फ्रेंड सर्किल में इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे पढ़ाई से लाभान्वित हो सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।